Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Scorpio in the month of July 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is sorrow. Okay. Current energies of your person is playfulness. Intention of your person, patience. Future action of your person, suppression. Your energy is intensity, and future of this overall connection, we are the world. Bottom of the deck, change. Okay. Everything is good. आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की जरूरत है स्कॉर्पियो. वाई सप्रेशन? फ्यूचर ठीक है, अच्छा है. हायरोफेंट इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स. यार स्कॉर्पियो, यहाँ पे ना इशू आप कहीं दिख रहे हो. एनर्जी वैसा वैसा कर लेना. ओके, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, ठीक है. एंड जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली, या वेरी स्ट्रांगली टॉरस. टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. एंड मुझे यहाँ पे लीब्रा दिख रहा है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. अब मैं जो बातें बोलूंगी एनर्जी वैसा वैसा किसी भी अकॉर्डिंग कर लेना. देखो, ये कांटेक्ट कर रहे हैं 10 से 15, 2 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम यहाँ पे है कि किसी कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव डोमिनेटिंग है. मुझे तो यहाँ आप स्कॉर्पियो बहुत एक्सेसिव डोमिनेटिंग दिख रहे हो. एंड सामने वाला इंसान को ऐसा लग रहा है कि विच इज, मुझे आपका पर्सन दिख रहा है कि स्कॉर्पियो मेरे इमोशंस और मेरे उसकी स्कॉर्पियो मेरे मेरे माइंड में, मेरे मनोस्थिति में, मेरे इमोशंस, मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द एनर्जी आई एम सीइंग. एंड शुरुआत करते म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सॉरो, जितना मिस आप कर रहे हो उतना मिस आपका पर्सन कर रहा है आपको. रात में स्पेशली एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, बहुत रो रहे हो, परेशान हो रहे हो. तो आपने अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया अपने पर्सन को स्कॉर्पियो? इफ यू आर मिसिंग दिस पर्सन, और अगर ब्लॉक्ड नहीं हो, कॉन्टैक्ट्स खुले, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन? तो म्यूचुअल एनर्जीज में बहुत पेन है, सफरिंग है. कोई यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई यहाँ वैसी कोई एनर्जी नहीं है. इट्स जस्ट दैट आप दोनों एक दूसरे को इमोशन, आपका पर्सन समझना चाहता है इमोशनली, बट आप इनकी इमोशंस को, इनकी नीड्स को समझना नहीं चाहते हो. जिसे कहते हैं कि शायद प्यार आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में बहुत था, अब वो प्यार कहाँ है? अब वो लेट गो की भावना कहाँ है? वो सरेंडर की भावना कहाँ है? एंड इस चीज में आप दोनों सफर कर रहे हो. ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में. देयर एनर्जीज, देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स योर प्लेफुलनेस. दे वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन. दिस, देखो ये इंसान ना थोड़ा वैसा है, बहुत मस्ती वाला इंसान है. मस्ती वाला इन द सेंस, दे आर इन दिस एनर्जी. खुद जियो, औरों को जीने दो. एंड प्रेजेंट में जीने में बिलीव करते. जो जो भी प्रॉब्लम है आज प्रेजेंट में, उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, फोकस ऑन दैट. ना ये पास्ट में रहते हैं, ना ये फ्यूचर में रहते हैं, ये प्रेजेंट में जीते हैं. दैट्स द बेस्ट अप्रोच इन लाइफ स्कॉर्पियो. इनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत प्यार करते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, आपको आपकी जितनी भी नीड्स एंड डिमांड्स है सब पूरी, बहुत सबमिसिव इंसान है बाय द वे. नीड्स एंड डिमांड्स सब पूरी करना चाहते हैं. बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम तुम्हारी सुन रहे हैं, तुम हमारी ना सुनो. हम तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं सालों सालों या महीनों महीनों, तो तुम हमारी ना सुनो. तुम बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे स्कॉर्पियो जो आपको एज अ मोहरा, एज अ पॉन यूज करेंगे. फिर एट द एंड ऑफ द डे या कुछ टाइम बाद आप ही को ब्लेम करेंगे. अपने अकॉर्डिंग यूज कर लो लोगों को, उसके बाद बोलो तुम वो हो, तुम बकवास इंसान हो, तुम ये हो, तुम वो हो. तो लोग बहुत नार्सिसिस्ट बैठे हुए हैं. नार्सिसिस्टिक लोग अपना जीवन बना और दूसरे का जीवन बर्बाद कर लेते. तो मुझे यहाँ पे, आप, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नार्सिसिस्ट, बट दिस पर्सन इज अ वेरी प्योर सोल. दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग. इन्हें आपसे कोई ज्यादा डिमांड नहीं है.
बट इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि कोई इंसान सबमिसिव है, बातें मान रहा है, तो तुम उसको दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो। सो दैट्स देयर एनर्जी। सो जो इंटेंशन, पेशेंस, दे वांट टू हैव किड्स विथ यू, अगर आप लोग मैरिड हो, इंटेंशन में आपको प्यार, केयर, सम्मान सब कुछ देना चाहता है। बट थोड़ा इनकी भी, इनकी इन प्लीज़ यू हैव टू बी देयर विद दिस पर्सन मेंटली एंड इमोशनली। आप इनकी मेंटल इमोशनल नीड्स को नहीं समझो, या एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है स्कॉर्पियो। प्लीज टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट। इंटेंशन में आपके साथ रिश्ता सुधारना चाहते हैं, बिल्कुल सुधारना, दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू। आप लोग 7 से 10 महीने के अंदर आप या आपकी वाइफ कंसीव करते हुए दिख रही है। इंटेंशन में दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, बट नॉट विथ ईगो, झूठ, फरेबी, मक्कारी, डिसरिस्पेक्ट, चीखम चिल्ली नहीं, प्यार के साथ, पेशेंस के साथ। चलो आज क्या प्रॉब्लम है, लेट्स फिक्स इट। गंदगी नहीं मचाना चाहते हैं, घर का एनवायरनमेंट नहीं खराब करना चाहते, रिलेशनशिप नहीं स्पॉइल करना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। ये सुधर रहा है इंसान, ये अब बहुत इमोशनली मैच्योर हो रहा है। फ्यूचर एक्शन सप्रेशन, इन्हें सप्रेस मत करना। दिस पर्सन इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल, इनका भी सोल है, इनका भी माइंड है। अगर आपको लग रहा है हम इस इंसान को डोमिनेट कर लेंगे, हम इस इंसान को अपने अपनी उंगलियों पे नचाएंगे, तो कोई आज के टाइम पे कोई किसी की उंगलियों पे नहीं नाचता है। सबकी अपनी फ्री विल है, सबका अपना थॉट प्रोसेस है, सबकी अपनी लाइफ है। सब अपनी लाइफ कैसे जिए, किस तरह जिए, सबका वो अधिकार है स्कॉर्पियो। सो इन द फ्यूचर एक्शन मुझे सप्रेशन में एनर्जी दिख रही है कि ये आपको नहीं सप्रेस कर रहे हैं। समवन आउट देयर इज वेरी वेरी डोमिनेटिंग, अग्रेसिव, इगोइस्टिक, एकदम जिसे कहते हैं ना हावी होना, ये एकदम वो टॉक्सिक वाला इंसान दिख रहा है मुझे। डोंट डू इट, सुधर जाओ। और अगर आपका पर्सन उस एनर्जी में है, तो ये सुधरते हुए दिख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी इंटेंसिटी, लॉर्ड ऑफ एंगर। क्या है इतना, अपने ही इंसान को गुस्सा दिखा के कहाँ जाओगे? तो अकेले रहो, खुश रहो। तो कुछ बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अकेले भी नहीं रह सकते हैं, फैमिली के साथ भी नहीं रह सकते हैं, बस ऐसी होचर पुचर में रहते हैं और सबका लाइफ स्पॉइल करते हैं। सो स्कॉर्पियो, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। यू डोंट वांट टू लिव विद दिस पर्सन, एंड टाइज, ब्रेकअप, डिवोर्स, जाओ। अकेले रहो, खुश रहो, अकेले रहो, खुश रहो, मस्ती से रहो, जो करना है करो। बट इफ यू आर इन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलेशनशिप, फिक्स द कनेक्शन ना, बात करके अच्छे से प्रॉपरली। ईगो दिखा के, गुस्सा दिखा के, इंटेंसिटी दिखा के कुछ नहीं होगा। यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी स्कॉर्पियो। एक तो वर्कआउट करना स्टार्ट करो, जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी ना, वर्कआउट। मैं अपने चैनल पे बहुत सी चीजें रेगुलर बेसिस पे बोलती हूँ कि वर्कआउट सबको करना चाहिए। वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप मोटे हो तो पतले हो, पतले हो तो बल का पूनो। वर्कआउट आधा घंटा, या तो वॉक जिसमें पसीना निकले, आधा घंटा स्ट्रेंथ, जो भी आपको पसंद है, घर पे बाहर जो भी करो, ताकि उससे जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकले। मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन भी करना चाहिए, बट जब आपकी सांस ऊपर नीचे वो होती है, डीप ब्रीदिंग, उससे सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती है। लोग अपने अपने उस जोन में बैठे रहते, उस नेगेटिव एनर्जी में बैठे रहते, दिमाग चलाते रहते और अपना खुद का जीवन और दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं स्कॉर्पियो। सो प्लीज वर्कआउट, प्लीज फिक्स योर एटीट्यूड, एंड प्लीज इनके साथ अच्छे से रहो। फ्यूचर बहुत अच्छा, वी आर द वर्ल्ड। फैमिली बन रही है आप लोग की। इवन अगर आप लोग अनमैरिड हो, आप लोग की शादी हो रही है इस साल के एंड तक। यहाँ शादी, यहाँ कमिटमेंट, यहाँ फैमिली, यहाँ पे जिसे कहते हैं फैमिली की खुशियाँ, हैप्पीनेस, लव, पीस सब दिख रहा है, बट वो मैजिकली नहीं होता है। व्हाट अबाउट योर एक्शंस? मेरे चैनल में इंटेंशन, आपका खुद का इंटेंशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपने लिए और दूसरों के लिए क्या है, तो इंटेंशन मैटर। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी। आप खुद अपनी लाइफ के लिए कितने जिम्मेदार है और दूसरों की लाइफ के लिए। अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस, क्या चल रहा है, अवेयर हो। And fourth is truthfulness, honesty, good karma, good intention, positive energy. That is very important. फैमिली बन जाएगी, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा सब कुछ, बट वो मैजिकली नहीं होता है। अपने अंदर चेंज लाने की, अपनी लाइफ की खुद अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है। हम लाइफ में दूसरों को ब्लेम करना इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग। बैठ जाओ, फोन साइड रखो और सबको ब्लेम करो। माँ बाप को ब्लेम करो, इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, ये है वो है, तुमने मेरी जी। इट इज द मोस्ट इजी। आप अपनी लाइफ के लिए क्या कर रहे हो? आपने ऐसा क्या कर लिया? अपनी अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए लोगों को, और आप लो, अपने एनर्जीज को फिक्स करो। ये तो कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा होगा स्कॉर्पियो। ठीक है, क्लेम करो ये रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।